हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एक और न्यू पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय संस्थान की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और बहुत ही बेहतरीन है आपका इंस्टीट्यूट है। अगर हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो ये पिछले 5 सालों में टॉप रैंकिंग में अपना स्थान बनाए हुए है और पिछले रैंकिंग की बात करें तो ये फर्स्ट आपका इंस्टीट्यूट था जो ऑल इंडिया लेवल पर ये फर्स्ट इसे रैंकिंग प्राप्त हुई थी। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो सेशन 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे दोस्तों 500 रुपये पे करनी है नियम और शर्तों के साथ। बाकी यहाँ पे बहुत सारे आपकी डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे 31,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगी। बस यहाँ पे आपको एडमिशन लेना है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपको 31,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल सकती है और इसका लाभ लेकर आप पीएचडी कर पाएंगे। यहाँ पे कई कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसमें यहाँ पे रेगुलर, पार्ट टाइम और एक्सटर्नल। इसके साथ यहाँ पे कई और कैटेगरी हैं जैसे कि स्पॉन्सर्ड है, वो हम आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जो कैटेगरी है मैंने मेंशन की, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर के इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे जहाँ पे सी सब्जेक्ट है उसको जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों ये हमारे कोर्स हैं, अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उन्हें डिटेल्स में रीड कर सकते हैं, आप इनको ज्वाइन करके इनका लाभ आप ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। ये आईआईटी मद्रास की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं और ये दोस्तों आपकी टॉप रैंकिंग का इंस्टीट्यूट है। अगर यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर आवेदन कीजिएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमेशा आईआईटी को पहले फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। यहाँ पे अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आप अदर यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फर्स्ट जो प्रेफरेंस पीएचडी के लिए दिया कीजिए वो आप यहाँ पे आईआईटी को दिया कीजिए। यहाँ पे मद्रास तो आपका बेस्ट इंस्टीट्यूट है ही है इंडिया लेवल पर, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका 14/7/2023 से स्टार्ट हुआ था। इसकी लास्ट डेट अभी नोटिफाई नहीं की गई है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। लास्ट डेट जब आएगी तब आएगी, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू की जानकारी दोस्तों आपको जो भी आपने अपना ईमेल आईडी दिया उसके माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल साइट भी आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको सबमिट करने की कोई आवश्यकता है नहीं। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने हाईलाइट कर दिए, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है आगे हम वो भी आपको बता देंगे। फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के नॉन क्रिमिनल मेल और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये फीस पे करनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के नॉन क्रिमिनल फीमेल कैंडिडेट्स को 500, SC ST एनपीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। फॉरेन नेशनल अगर आप हैं तो आपको 1,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नॉन रिफंडेबल रखी गई है। और नीचे चलें तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको अपने सर्टिफिकेट जो भी हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे डेट्स दी गई, आप इन्हें चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बाकी यहाँ पे दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। ये यहाँ पे पीएचडी और एमएस एडमिशन दोनों के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र ऑनगोइंग हैं और यहाँ पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में पहले से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे अगर कैंडिडेट्स पीएचडी एंड एमएस रेगुलर करेंगे तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को जो असिस्टेंटशिप है उसका लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी फेलोशिप की तो 31,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे फर्स्ट 2 ईयर तक मिलेगी और नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको यहाँ पे 35,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलने वाली। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, आप इसे चेक कर सकते हैं। ये पीएचडी के बारे में फेलोशिप दी गई और अगर आप यहाँ पे एमएस करेंगे तो यहाँ पे आपको 12,400 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलने वाली है। तो ये फेलोशिप आपकी हो जाती है। बाकी यहाँ पे अगर आपके पास यूजीसी का जेआरएफ होगा, सीएसआईआर का जेआरएफ होगा, डीबीटी जेआरएफ होगा तो वो तो फेलोशिप आपको इन एजेंसीज़ के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, तो उसका लाभ आप ले पाएंगे। यहाँ पे विदाउट असिस्टेंटशिप कौन से कैंडिडेट रहेंगे तो अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम, एक्सटर्नल, क्यूआईपी, स्टाफ, फॉरेन नेशनल या फिर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये फेलोशिप का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रेगुलर पीएचडी करेंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलने वाला है। ये जो कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशन किए इनको फेलोशिप नहीं मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे एंट्री एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। ये आप यहाँ पे आपको यहाँ पे जब ऑफलाइन मोड में यहाँ पे आपका जो पीएचडी डायरेक्ट एडमिशन लेंगे कैंडिडेट्स उनको यहाँ पे टीए भी कुछ उनका वापस कर दिया जाएगा, यानी कुछ जो पैसे आपको लगेंगे वो यहाँ पे आपके वापस किए जाएंगे, यहाँ पे बताया गया, तो इसे चेक कर पाएंगे।
बाकी यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं वो यहाँ पे बताया गया, तो आप इसे चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी पड़ेंगी जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी पीएचडी की कैटेगरी के बारे में, तो ये दोस्तों आपकी पीएचडी की कैटेगरी दी गई है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले अभी आपको बताई हैं। जैसे कि एक्सटर्नल, स्पॉन्सर्ड है, पार्ट टाइम है, स्टाफ है और QIP है। ये आपके यहाँ पे कैटेगरी है जिनमें आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी सभी की अलग रहेगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे रेगुलर पीएचडी करेंगे हम उनकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। बाकी अगर आप अन्य किसी प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर MS के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा। ये आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन की गई, तो इसे हम देखेंगे। और यहाँ पे अगर आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग में आवेदन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे बैचलर डिग्री के भी आवेदन कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। अगर आप में UGC नेट JRF अप्लाई है तो UGC नेट या फिर आपके पास JRF होना चाहिए, तभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री के साथ आपके पास नेट या गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आवेदन कर पाएंगे। ये सभी आपके यहाँ पे जो डिसिप्लिन है या फिर फैकल्टी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है। तो सब में यहीं पे कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, बाकी यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस यहाँ पे आपके पास नेट या गेट होना चाहिए, तभी आवेदन कर पाएंगे। तो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, आप इसे डिटेल्स में चेक कर पाएंगे और यहाँ पे इसे चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप भर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है उसे यहाँ पे एक एक पॉइंट कवर करना मुश्किल है और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिए दे रहा हूँ, आप इसे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसे रीड कर सकते हैं। बहुत इसमें इस नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि आपको यहाँ पे सभी पॉइंट्स बताने पड़ें, लेकिन यहाँ पे अगर आप रेगुलर के अलावा किसी अन्य प्रोग्राम के लिए आवेदन करते हैं तो आप उसको चेक कर पाएंगे। यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट्स की बात कर ले रहे हैं, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस की बात करें तो इसमें कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो ये यहाँ पे जितने आपकी सब्जेक्ट्स मेंशन की गई हैं, ये जैसे आप यहाँ देखेंगे एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी स्टडीज़ दिया गया है, यहाँ पे लिटरेचर एंड मीडिया स्टडीज़ दिया गया है, लिंग्विस्टिक दिया गया है, हिस्ट्री दिया गया है, फिलोसफी है, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, या फिर पॉलिटिकल साइंस आपकी पब्लिक पॉलिसी है, सोशोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी है या फिर अर्बन स्टडीज़ है। तो ये आपके ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने इनमें किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है तो आप भी यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कि ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। तो ऐसे यहाँ पे आप अदर भी प्रोग्राम चेक कर सकते हैं और उनको चेक करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। अगर हम बात करें आपकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन में पीएचडी कैटेगरी के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे पीएचडी कैटेगरी का नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे आप देखेंगे। तो ये रेगुलर आपका एक्सटर्नल, पार्ट टाइम, स्टाफ और QIP ये आपकी कैटेगरी हैं और यहाँ से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे पीएचडी की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो बाकी यही दोस्तों आपका यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपको फ़ीस यहाँ पे करनी पड़ेगी, इसे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे चेक कर लीजिएगा। इस फीस पे के साथ आप यहाँ पे पीएचडी अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए। बाकी हम इसके ऑफिशियल साइट पे चलेंगे, कैसे अप्लाई करना है उसे भी हम देख लेंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे रिसर्च में आपका नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। वहाँ पे आप देखेंगे, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप ये चेक कर पाएंगे, ये गाइडलाइंस दी गई हैं, फीस डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, वैकेंसी के बारे में बताया गया है और कैटेगरी ऑफ एडमिशन के बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लॉगिन या साइनअप का यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन भी फॉर्म आप भर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे साइनअप कर पाएंगे, फिर लॉगिन कर पाएंगे और जो भी आपकी डिटेल्स पूछी जाएंगी उन्हें फिल करेंगे। आपको यहाँ पे एक लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे दोस्तों मैं डिपार्टमेंट्स आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें पॉज करके देख सकते हैं। इन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो आप इनको चेक कर पाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप इसे चेक कर सकते हैं और इसे डिटेल्स में रीड करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।